एक बार की बात है, हमारे भोले बाबा और गौरा मैया, तो भोले बाबा तो भोले हैं, उनका कोई मन नहीं करता कि क्या करना क्या नहीं करना, वो अपने भजन में, अपने प्रभु राम के भजन में मगन रहते हैं। गौरा मैया ने कहा, इस कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे हम बहुत परेशान हो गए हैं। सबके पति देवता हम देखते हैं वहां ले जा रहे, वहां ले जा रहे, वहां ले जा रहे, लेकिन आप जीवन में हमें कभी कहीं ले नहीं गए। और जब विवाह हुआ था तो पंडित जी से सबसे पहला वचन आपने कहा था, और पंडित जी ने जैसे आपसे कहा तो आपने वचन को तुरंत स्वीकार किया था कि हाँ प्रभु, जो आप कहोगे सो हम करेंगे, जो आप कहोगे। लेकिन क्या आज तक उस वचन को सत्य किए? पहला वचन क्या? पहला वचन बाबूजी, हाँ क्या कह रहे हैं? पूछेंगे माता जी से। हाँ, अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर, करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर, करो यज्ञ जपदान मेरे संग रहे कर, करो यज्ञ जपदान मेरे संग रहे कर। अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो बाबा की मैं बनूं तब तुम्हारी। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। श्री राधे हरि बोल। इस मामले में हमारे त्रिवेदी जी बहुत आगे हैं। सारे तीर्थ हमारी पूज्य माता जी को करा के आ गए। अभी जब हम लोगों ने कथा गाई आपके परिवार में, दूसरी या तीसरी कथा हमारी आपके परिवार में हुई थी, त्रिवेदी परिवार में। आपने अपने निज निवास पर भव्य आयोजन मेरा हमारे द्वारा रखा था और बड़ा आनंद आया था। तो कोई तीर्थ का नाम हम लेते थे तो कहते थे, अरे हम दोनों लोग एक साथ में हो आए, हो आए। तो ऐसा जीवन जीना चाहिए, जहां जाइए साथ में लेके जाइए। आजकल तो आधा व्यक्ति इसलिए टाल देता है, अरे ये चल नहीं पाती, ये चल नहीं पाती। तो आप चला तो पाते हो, आप चला तो पाते हो, थोड़ा सा कष्ट करके चलाओ। आपको दुनिया में, दुनिया भर में, दुनिया से आगे ले जा रही हैं। तो आजकल हम लोग 4 कदम 10 कदम 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्यों नहीं चला पाएंगे? भाई थोड़ा कष्ट हमें होगा और थोड़ा आपको होगा, लेकिन जो दर्शन होगा वो तो दोनों को होगा, वो तो दोनों को होगा। तो जहां भी जाएं, तो आज गौरा मैया ने भोले बाबा से कहा कि आज तक कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए। भोले बाबा ने कहा, कहां चलने का इरादा है बताओ? नाना प्रकार की जगहों को भोले बाबा ने गिनाया। बोले कहीं नहीं, आज हम चलेंगे पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए। बाबा ने कहा, सब जगह का नाम लो लेकिन पृथ्वी लोक का नाम मत लो, बड़े डेंजर लोग रहते हैं। नहीं जा रहे हैं तो महाराज पूरा चिपक करके न जाने क्या क्या आज हम लोग जल में मिला करके भोले बाबा को चढ़ाते हैं। अरे समझ तो लीजिए कि वो चीज बाबा के ऊपर चढ़ेगी। देखिए हम एक बात आपसे कहेंगे, आप भगवान को वो चीज अर्पित करिए जो स्वयं पा सके, जो स्वयं पा सके। भगवान की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ।
और जो चीज स्वयं आपको अच्छी नहीं लगती है तो वो आप भगवान को कैसे दे रहे हैं बताइए? भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन हम लोग जाते हैं और बाबा के बिल्कुल चपट जाते हैं। आजकल तो एक नया तरीका चला है, दबा दबा करके देखे रहना कहीं हाथे में ना आ जाए। हाँ और क्या भाई, मिस्त्री तो जोड़ा है, कोई ऊपर से जुड़ के तो आए नहीं है, मिस्त्री जी ने ही जोड़ा है। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो आनंद हम सब लोग प्रार्थना करके अपने भाव को प्रदत्त करके पा जाएंगे वो ज्यादा दबाने से नहीं मिलेगा। दबाने से मिलेगा एक लोगों को, अपने पति के चरण दबाइए, उनके कभी न दबाए होंगे, लेकिन भगवान की सेवा डेली उनके कभी नहीं। उनके दबाव तो मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा और माल भी मिलेगा, माल भी, दोनों चीजें मिलेंगी। हाँ और क्या भाई, आप पैर रात्रि में पैर दबाए, सुबह मार्केटिंग की तैयारी। तो जैसे गौरा मैया ने कहा कि अरे बाबा आप चाहे जो कहो, आज हम पृथ्वी लोक पर घूम करके रहेंगे। आ गए भाई बोले बाबा। कहते हैं नारी के सामने, बच्चे के सामने हर एक को समय आने पर झुकना पड़ता है, समय आने पर झुकना पड़ता है। गौरा मैया को लेकर के भोले बाबा नंदी बाबा के साथ में पृथ्वी लोक पर आ गए। अब आ गए तो बोले महाराज ऐसा करते हैं उत्तर प्रदेश चलो। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है क्या, लखनऊ। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। बोले लखनऊ, और लखनऊ में भी एक बड़ी दिव्य जगह है का, विकास नगर। अब आजकल वहां पर बाबा कथा हो रही है, किसकी? जिसके लिए आप गोपी बने थे उनकी। लेकिन बाबा कथा के बेटाइम पधारे, यानी कि उस समय कथा नहीं हो रही थी। तो जैसे ही महाराज बाबा आए, तो बाबा जैसे विकास नगर में आए तो माँ गौरा जी ने एक परेशान बूढ़ी औरत को देखा। परेशान, बिल्कुल एकदम अपने पैरों से चल नहीं पा रही, आंखों से देख नहीं पा रही और हाथों से कुछ कर नहीं पा रही। जैसे गौरा मैया ने देखा तो गौरा मैया को दया आ गई। अरे भोले बाबा बताओ, इतना आप सुंदर कार्य कर रहे हो, लेकिन ये महिला देखो, जवान होती तो हम नहीं कहते, लेकिन कितनी बूढ़ी है, इसके दुखों को आप दूर करो। बोले अरे गौरा, यहाँ कलयुग चल रहा है और इस भूमि के लोगों से चक्कर में मत पड़ना, वरना मूर्ति में छोड़ते नहीं है, और अगर सच में पा गए तो फिर जाने भी नहीं देंगे। फिर कैलाश पर्वत केवल सपने में नजर आएगा, यहीं रहना पड़ेगा। और रहना नहीं, बंद करके, यानी कि दरवाजे के अंदर बंद कर देंगे। भाई समय ही वो चल रहा है। हम लोग मूर्तियों में लड्डू मुंह में लगा देते हैं, हाथों में लगा देते हैं, मतलब लड्डू पहुंच जाए, वो चाहे मुंह में लगे, चाहे माथे में लगे, चाहे आंखें में लगे, चाहे कान में लगे, चाहे जहां लग जाए। ऐसा करना कोई मतलब नहीं है। ना आपका लड्डू स्वीकार होता है, उस लड्डू के द्वारा खरीदे हुए पैसे भी बेकार और आपकी मेहनत भी बेकार। भाई हमको कोई भोजन कराएगा तो जब तक हम मुंह में नहीं खाएंगे तब तक हमें आनंद आएगा? देखने से आनंद नहीं आने वाला है, जब तक हम उसका स्वाद प्राप्त नहीं करेंगे। और स्वाद कब प्राप्त करेंगे? जब हमारा मन हो। इसीलिए जब भी कोई पूजन हम कराते हैं तो दूर से भोग लगवाते हैं। प्रभु हमने आपको ये भोग अर्पित कर दिया, तुदीयम वस्तु गोविंदम तोप्यमेव समर्पयेत्, हमने आपको समर्पित कर दिया। अब आपकी जब इच्छा हो तब आप हमारे भोग को पालें। और जब हम कोई चीज किसी को समर्पित कर देते हैं तो सामने वाला भी उस समर्पित वस्तु का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, और समय आने पर अपनी सबसे अमूल्य समय में उसका प्रयोग करता है। अमूल्य समय। गौरा मैया बार बार कहे जा रही इसके दुख को दूर करो, तो भोले बाबा ने बड़ा डांट करके कहा, अरे कम से कम दुख पूछ करके तो आओ, उसको कष्ट क्या है? पता लगा पैर में दर्द हो रहा है और हम ठीक हाथ कर दें, और फिर जब तुम पूछने जाओगी कि अम्मा तुम्हारा हाथ का दर्द ठीक हो गया, तो फिर जो मिलेगा सो मिलेगा ही। अब भाई दर्द पैर में हो रहा है तो हाथ ठीक किया तो क्या ठीक किया? पैर ठीक करो। गौरा मैया डरते 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 उन माता जी के पास आई। बोले अरे मैया कैसी हो आप?
तो बोले तुमको दिख नहीं रहा है हम कैसे हैं? आप गौरा मैया ने जैसे ऐसा उत्तर सुना तो जो भोले बाबा ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों से चक्कर में मत पड़ना और उनके चक्कर में पड़ जाना, लेकिन लखनऊ वालों के चक्कर में मत पड़ना। लखनऊ वालों के चक्कर में पड़ोगे तो फिर अच्छा मजा मिलेगा। अब जैसे गौरा मैया ने पूछा, अरे मैया क्या हाल चाल है, तो मैया ने तपाक से उत्तर दिया, तुम्हें दिख नहीं रहा है? तो बोली मैया हमें तो दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है? मैया और जोर से चिल्लानी, अरे मेरी आंखों का उपहास उड़ाती हो, मुझे नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, लेकिन उपहास क्यों उड़ा रही हो? अब गौरा मैया को पता चला कि अरे ये तो महाराज अंधभक्त है, यानी कि इनको दिखता नहीं है। गौरा मैया को दया आई, बोली मैया आप ऐसा करो, एक वरदान कोई मांग लो, और जो वरदान मांगना, वरदान हम नहीं देंगे, हम केवल बताने आए हैं कि वरदान मांग लो, वरदान तो कोई और देगा। बोले जो देगा उसको लेकर के आओ, तुम क्यों आई हो? अब गौरा मैया बेचारी बड़ी चक्कर में। अब भाई जहां आ गए तो सो आ गए, अब यहाँ से भाग थोड़ी ना सकते हैं। अब भैया जैसे गौरा मैया ने जाकर के बोले बाबा को सारी बात बताई, तो बोले बाबा ने क्या और घूम लो, तब तो मैंने कहा था वहां चलो वहां चलो वहां चलो, नहीं गया। अब यहीं आई हो तो भाई जो भी मिलेगा सो पान करना पड़ेगा, जो भी मिलेगा, चाहे प्रसाद मिले और चाहे महाप्रसाद मिले, पान तो करना पड़ेगा। आप भैया पूछ करके भोले बाबा ने कहा जाओ उससे पूछ करके आ, तो आओ चाहती क्या है वो? फिर गौरा मैया गई, बोले मैया ये बताओ आप क्या चाहती हो? बोले ये बताओ तुम क्या चाहती हो? हम तो कुछ नहीं चाहते, आई तुम हो, हमने तुम्हें बुलाया नहीं बुलाया, हमने तुमसे कहा कि हमें वरदान चाहिए नहीं चाहिए, तुम देने आई हो ना, तो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? बोले मैया आपके आंखें नहीं हैं, हम चाहते हैं आप आंखें ही मांग लो, और जब आंखें आ जाएंगी तो कम से कम इस संसार को तो आप देख पाओगी। बोले अरे हमको क्या मांगना है, कैसे मांगना है, सब पता है, तुम मत बताओ। गौरा मैया बेचारी कहती आज फंस कहाँ गए चक्कर में। सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, और जिसका मुंह देखा था उसको भी साथ में लेकर के आए, यानी कि हमारे भोले बाबा। आप भैया भोले बाबा आए, बोले मैया वरदान मांगो। मैया ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। बोले एक ही वरदान देंगे, तो बोले जब दो मांगे तब कहना, एक ही मांगेंगे। तो मैया ने वरदान क्या मांगा? मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध रोटी खाते हुए देखना चाहती हूँ। क्या वरदान मांगा? मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध रोटी खाते हुए देखना चाहती हूँ। अब महाराज जैसे ही ये वरदान मांगा तो गौरा मैया तो धड़ाम से बेहोश होकर के गिर गई। बाबा ने कहा और पढ़ो चक्कर में लखनऊ वालों के। हमने अभी एक बात कही ना कि 11 रुपए का प्रसाद और 11 लाख रुपए का वरदान मांगने हम लोग जाते हैं। 11 लाख रुपए का वरदान और कहते हैं प्रभु दे दो, और नहीं दोगे तो विश्वास हट गया। अरे हम भगवान को मानते नहीं, हम भगवान को जानते नहीं, हम निराकार के स्वरूप रूपक पूरा कर दे तो भगवान है और ना पूरा करे तो शैतान है। ये बताइए हमारी आपकी मानसिकता हो गई, हमारी आपकी ऐसी मानसिकता भगवान के प्रति हो गई है। अरे इंसान के प्रति हो तो हम माने भी। हम लाखों लोगों से चीजों को मांग लेंगे लेकिन भगवान से नहीं मांगेंगे। एक मिनट खड़े होकर के भगवान से धैर्य रूप धर करके हम नहीं कहेंगे प्रभु हमारे साथ में ये दिक्कत है, आप हमारी ये दिक्कत दूर करो। तब की कहता क्या, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया भिखारी है, चाहे जितना आपके पास पैसा हो, लेकिन जिस दिन हमारे प्रभु राम चाहेंगे उस दिन आपको ला करके रोड पर खड़ा कर देंगे और आपको हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ेगा, हाथ फैलाने पर। इसीलिए आपके पास बहुत आ जाए तो